भारत, किस्से कहानियों का देश। और आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बहादुर कमांडोज ने अपने कारनामे से लगभग 141 हॉस्टेजेस की जान बचाई। तो फिर देर क्या करना, आइए शुरू करते हैं इस किस्से के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो दिन था 24 अप्रैल 1993 का, जब इंडियन एयरलाइंस की एक डोमेस्टिक फ्लाइट 427 दिल्ली से श्रीनगर की ओर जा रही थी। इस फ्लाइट ने दिल्ली से 1:57 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी श्रीनगर के लिए। उस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स थे और 135 पैसेंजर्स थे। उस फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ देर बाद एक पैसेंजर, जिसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन बताया, उसने कहा कि उसके पास पिस्तौल है और एक हैंड ग्रेनेड है। अब यह सुनकर माहौल थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने कहा कि प्लेन को काबुल ले चलो। फिर 2:40 पर लगभग दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और अफगानिस्तान के काबुल शहर लेके जा रहे हैं। अब प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर होते हुए काबुल जाना था, तो लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसने से मना कर दिया। अब परमिशन ना मिलने के बाद फ्लाइट को वापस भारत आना पड़ा। लाहौर में घूमने के बाद प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया। प्लेन के अमृतसर लैंड होने के बाद हाईजैकर ने डिमांड करी कि प्लेन को रिफ्यूल करा जाए और रिफ्यूल होने के बाद प्लेन को वापस काबुल ले जाया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और सेंट्रल कमेटी, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर थी, उन्होंने सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड किया। उसी वक्त अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और सीनियर एसपी को अमृतसर एयरपोर्ट पर नेगोशिएशन के लिए भेजा गया और करीब 6 बजे पंजाब पुलिस के डीजी भी अमृतसर पहुंचे। हालांकि हाईजैकर अपनी बात पर अड़ा रहा, यहां तक कि उसने एक गोली भी चलाई वार्निंग देने के लिए। हाईजैकर से नेगोशिएशन कर रहे थे श्री MR शिवरामन। ये सीएमजी के मेंबर थे और फॉर्मर डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन थे। पूरे समय नेगोशिएशंस चलती रही। हाईजैकर प्लेन को पाकिस्तान ले जाने की डिमांड करता रहा। अब क्योंकि हाईजैकर अपनी डिमांड पर अड़ा रहा, तो नेगोशिएटर ने पाकिस्तान के डीजीसीए से बात करी, तो उन्होंने भी प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसने से मना कर दिया। मना होने के बाद हाईजैकर ने डिमांड करी कि प्लेन को वापस दिल्ली ले जाने दे, लेकिन अब उसकी इस डिमांड को भी कैंसिल कर दिया गया। हाईजैकर से इसी बातचीत के दौरान सीएमजी ने एक एनएसजी की टीम को दिल्ली से अमृतसर की ओर रवाना किया। एक स्ट्रेटेजी बनाकर एयरपोर्ट पर एनएसजी टीम को तैनात कर दिया गया और हाईजैकर के गोली चलाने के बाद नेगोशिएटर ने हाईजैकर को वार्न किया था। कहा था कि इसका अंजाम बुरा हो सकता है और कहा कि सरेंडर कर दो, लेकिन हाईजैकर ने मना कर दिया। इसके बाद सीएमजी ने इन्फॉर्म किया प्रधानमंत्री को, जो कि उस समय थे PV नरसिम्हा राव। उनको इन्फॉर्म किया कि अब प्लेन पर हमला करके ही पैसेंजर्स की जान बचा जा सकती है। और इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने एनएसजी की टीम क्रैक 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को प्लेन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया और हाईजैकर को मार गिराने का आदेश भी दे दिया। हाईजैकर कमांडोज की प्लेन में सडन एंट्री से चौंक गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमांडोज ने उस पर हमला कर दिया और उसे काबू में ले लिया और 5 मिनट में पूरे ऑपरेशन को एनएसजी कमांडोज की टीम ने खत्म कर दिया, बिना किसी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी डैमेज के। ये सब हो जाने के बाद हाईजैकर को आइडेंटिफाई किया गया जलालुद्दीन एलियास मोहम्मद यूनुस शाह के नाम से, जब उसको एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए ले जाया गया था। बाद में एनएसजी ने उसको मार दिया था। हाईजैकर के पास से 2 9mm लोडेड पिस्टल्स मिली थी और एक हैंड ग्रेनेड मिला था। इंडियन अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर था, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। तो ये था किस्सा एक प्लेन हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी प्लेन हाईजैक के बारे में, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहे एबीपी लाइव पॉडकास्ट। धन्यवाद।